नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर ब्लैडर कैंसर। चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसपे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है। तो इस टाइप का हमारे 6 कॉलम होते हैं, ठीक है, जिसमें असेसमेंट आते हैं, डायग्नोस आते हैं, गोल्स आते हैं, इंटरवेंशन आते हैं, रैशनल्स आते हैं और इवैल्यूएशन आता है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबको समझते चलेंगे और लास्ट में सारे डेटा को इसमें टेबल में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो जाएगा ब्लैडर कैंसर के लिए। तो सबसे पहले हम उससे ये स्टार्ट करने से पहले हम क्या लेंगे, एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल लेंगे जिसमें पेशेंट का पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री से लेके डायग्नोस से लेके उसका नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। वेट, हाइट, एलर्जी वगैरह कोई है तो उसकी सब कुछ यहाँ पे लिख देना है हमको। मेडिकल हिस्ट्री को आप चीफ कंप्लेंट में भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, असेसमेंट आती है। जो सबसे पहला कॉलम आता है उसके इसका आता है असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा होता है और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा क्या बता रहा है पेशेंट का, कि जो पेशेंट के जो पास यूरिन पास करता है तो उसको क्या है, ब्लड आ रहा है, और क्या उनको बर्निंग सेंसेशन हो रही है या पेन हो रहा है जब भी वो पेशाब कर रहे हैं, और क्या उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, और क्या वो काफी थकाव से फील करते हैं, स्केर्ड फील करते हैं अबाउट हिज कंडीशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, पेशेंट को हेमेटूरिया हो रहा है, मतलब ब्लड आ रहा है यूरिन में, फ्रीक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है उनको। अल्ट्रासाउंड शोज कर रहा है कि जो ब्लैडर वार है ना वो क्या है, थिकनिंग हो रही है, मोटी होती जा रही है। सिस्टोस्कोपी रिवील्स करेगी ट्यूमर की ग्रोथ बढ़ रही है। और जो पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी क्या है, लो है, 9.5 ग्राम उनका खून रह गया है। अब उसके बाद आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है इसमें, जो पेशेंट का जो यूरिनरी एलिमिनेशन है ना वो इम्पेयर्ड हो गया है, क्योंकि जो ब्लैडर का ट्यूमर है उसकी वजह से, इरिटेशन की वजह से पेशेंट को एक्यूट पेन हो रहा है, क्योंकि सूजन आ गई अंदर और ट्यूमर ट्यूमर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ गया है, क्योंकि उनको पेशेंट का हेमेटूरिया हो रहा है, ट्यूमर का इरोजन हो रहा है। एंग्जाइटी हो रही है पेशेंट को, क्योंकि कैंसर डायग्नोस हुआ है, फीवर ऑफ ट्रीटमेंट और सर्जरी भी है पेशेंट को। डेफिशिएंट नॉलेज है पेशेंट की डिसीज के प्रोसेस को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, जैसे टर्बिट्यूड होता है, केमोथेरेपी होता है या कैथेटर केयर होता है अगर जरूरत पड़ती है तो, कैथेटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स, जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या टारगेट बनाया कि सबसे पहले तो उसको पेशेंट का जो पेन है ना ड्यूरिंग यूरिनेशन, वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, और पेशेंट क्या है, समझ पाएगा कि डिसीज है क्या चीज़ है और उसकी ट्रीटमेंट प्लान क्या-क्या है। उसके बाद आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या है, हमारे जो पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट है ना, वो बिल्कुल एजुकेट हो जाएगा विदाउट सीवियर ब्लीडिंग। और क्या है, पेशेंट पॉजिटिव कोपिंग साइन दिखाएगा अपने, और जो एंग्जायटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। पेशेंट क्या करेगा, फॉलो करेगा जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर, और जो कैथेटर केयर हो गई या फॉलोअप के शेड्यूल करेक्टली उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। फिर आता है हमारा मेन पार्ट इंटरवेंशंस का। इंटरवेंशंस में हम क्या लिखते हैं, जो भी हम प्लानिंग करेंगे ना पेशेंट को ठीक करने के लिए, वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट के यूरिन के आउटपुट की, कलर की, प्रेजेंस ऑफ ब्लड और क्लोट्स की, ढंग से मॉनिटरिंग करनी है उनकी। एडमिनिस्ट्रेट करना है एनाल्जेसिक्स को और एंटी जो पैस्मोडिक्स होते हैं, एंटीस्पैस्मोडिक्स सॉरी, ठीक है, जैसे भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हैं टू रिड्यूस द पेन, मतलब जो पेन किलर्स होते हैं वो देने पेशेंट को। एनकरेज करना उनको कि ओरल का जो फ्लूइड्स डाइट है वो अच्छे से लें उनकी, अनलेस कंट्राडिक्टेड, मतलब जब तक उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ताकि जो ब्लडर है ना वो फ्लश, मतलब जो भी उसमें आ रही है ना दिक्कत, वो टॉक्सिन्स वगैरह वो फ्लश आउट होते रहें। एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट द ट्रीटमेंट, द टर्बिटी है, इसका इंट्रावेस्किकल केमोथेरेपी है, या रेडिकल सिस्टोस्कोमी है जो अगर जरूरत पड़ती है तो। प्रोवाइड करना उनको इंस्ट्रक्शन ऑन कैथेटर केयर, अगर फुल कैथेटर और इरिगेशन सिस्टम अगर यूज किया जा रहा है तो, ठीक है। टीच करना पेशेंट को अवॉइड इरिटेंट, भाई चाय कॉफी वगैरह ज्यादा नहीं लेनी है, स्पाइसी फूड ज्यादा नहीं खाना है। मॉनिटर करना हीमोग्लोबिन को, ठीक है, और वाइटल साइंस को रेगुलरली, ताकि साइन ऑफ ब्लीडिंग हो या इन्फेक्शन पहले से हमें पता लग जाए। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन किया है वो क्यों किया, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम यूरिन की, ताकि कोई भी ब्लीडिंग का अगर कोई चीज़ है तो पहले से डिटेक्ट हो पाए, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है या वर्सनिंग सिम्पटम है तो उनको पहले से डिटेक्ट कर पाए हम। पेन किलर वगैरह दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि जो उसका पेन रिलीज कम हो पाए और जो कम्फर्ट है वो मिल पाए पेशेंट को। एडुकेट फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट का, ताकि जो ब्लड है वो फ्लश कर पाए ढंग से, ठीक है, और जो इरिटेशन हो रही है उसकी वो क्या हो पाए, रिड्यूस हो पाए। प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि वो प्रिपेयर हो पाए प्रोसीजर के लिए और इम्प्रूव हो जाए उसका कोऑपरेशन अपने ट्रीटमेंट को लेके। कैथेटर केयर दे रहे हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो और ब्लॉकेज ना हो, मतलब कैथेटर के ना ट्यूब, वो पानी की वो पाइप सी लगा के ब्लैडर से नीचे उसे, मतलब यहाँ पे थैली लगा देते हैं, पेशाब आता रहता है उसमें, ठीक है, तो वो साफ करते रहते हैं उसको, पेशाब को, ठीक है। अवॉइडिंग कर रहे हैं इरिटेंट्स को, जो चाय कॉफी वगैरह से, ताकि यूरिनरी में डिस्कम्फर्ट ना हो और फ्रीक्वेंसी भी उसकी ठीक ठाक रहे। मॉनिटरिंग लैब्स
डेटा को देख रहे हैं ताकि डिटेक्ट कर पाएँ एनीमिया टाइप का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या कॉम्प्लिकेशन कोई भी आ रहा है तो उसको अर्ली हम डिटेक्ट कर पाएँ। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या कर रहे हैं पेन जो भी हमने किया है अभी तक उसका क्या रिजल्ट आया वो इवैल्यूएशन में लिखा जाता है। पेन पेशेंट का क्या कम हो गया है जब यूरिनेट कर रहे हैं वो तो उनका पेन क्या रिड्यूस हो गया है। हेमेटूरिया डिक्रीज हो गया उनका और क्लोट्स कोई प्रेजेंट नहीं है पेशाब में उनके अब खून के ब्लड क्लोट्स नहीं प्रेजेंट है। यूरिनरी आउटपुट एडुकेट हो गया और क्लियर है उनका। पेशेंट क्या समझ पा रहा है कि इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं, कैथेटर केयर क्या है और प्रिकॉशंस के क्या-क्या हैं। एंग्जायटी पेशेंट की कम हो गई है और पेशेंट क्या है एक्सप्रेस कर पा रहा है कॉन्फिडेंट इन द केयर प्लान। कॉन्फिडेंस उसको आ रहा है मतलब इस चीज़ में। तो एट द एंड हमने क्या किया सारा डेटा इस टेबल में पुट कर दिया है, तो ये हमारा फाइनली नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है ब्लैडर कैंसर के लिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसकी पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।